मैं डॉक्टर धर्मेंद्र झा, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हेयरिंग एड के कितने टाइप होते हैं और हम किस तरह से हेयरिंग एड सेलेक्ट करते हैं कि किस पेशेंट को या किस तरह के लॉस में हमें किस तरह का हेयरिंग एड लगाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ जो बीटी हेयरिंग एड, जो जस्ट इस तरह से दिखती है। इसे कहा जाता है बिहाइंड द ईयर। ये ज़्यादातर जो जिसका हेयरिंग लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे हम बोलते हैं कि सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस, उस तरह के केस में ये हेयरिंग एड हमें लगाना चाहिए। ये इस तरह से आती है और ये कान के पीछे लग जाती है। ये इस तरह से दिखता है कान के पीछे। फिर आजकल जो टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस हेयरिंग एड है, जो कहा जाता है RIC, रिसीवर इन द कैनाल। ये इस तरह से दिखती है। ये इसका रिसीवर है और ये इसका BT डिवाइस है। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा जो हमें बेनिफिट मिलता है कि हेयरिंग एड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, नॉइज के कारण बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं, हेयरिंग एड नहीं लगा पाते हैं और वो कंप्लेन करते हैं बार बार कि नहीं, हेयरिंग एड से हमें तो परेशानी होती है। तो अगर हमारा लॉस, ये ऑडियोग्राम, जब ऑडियोलॉजिस्ट एक ऑडियोग्राम करता है और इसमें अगर स्लोपिंग हेयरिंग लॉस आता है, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी से आपका लॉस बढ़ते जा रहा है, नीचे जितना जा रहा है काफ़ी लॉस बढ़ते जा रहा है, तो वहाँ नॉइज रिडक्शन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। इस तरह के पेशेंट को हमेशा रिसीवर इन द कैनाल यानी RIC हेयरिंग एड लगाना चाहिए। फिर अगर हम देखें कस्टम फिटिंग, जो आजकल ये काफ़ी एडवांस, बहुत छोटी से छोटी हेयरिंग एड आती है। ये भी एक लॉस पे डिपेंड करता है कि इसके, जैसे कि ये आपका CIC है, ये ITC है। CIC मतलब कंप्लीट इन द कैनाल, ITC इन द कैनाल, और ये है IIC। ये बहुत काफ़ी छोटी मशीन होती है, ये IIC है। तो IIC जो होता है ये इंटरनल इन द कैनाल होता है, ताकि IC इतनी छोटी मशीन होती है क्योंकि जो आपका कस्टम फिटिंग इसे कहा जाता है। तो कस्टम फिटिंग जो भी मशीन बनती है आपकी कैनाल का नाप लेके बनती है। इस तरह से जो कस्टम फिटिंग होता है, तो जिस तरह का आपका कैनाल है ये उसी तरह से बन जाती है और ये काफ़ी आपके कैनाल के, इसीलिए नाम ही है इंटरनल इन द कैनाल, ताकि ये कैनाल में ही फिट हो जाएगा, इसका बाहर कुछ नहीं दिखेगा। अब बात ये होती है कि आखिर हमें ये सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। ये सिलेक्शन कोई पेशेंट नहीं करता, ये सिलेक्शन एक ऑडियोलॉजिस्ट करता है। जब वो कान का टेस्ट करता है और ऑडियोग्राम के अनुसार हम सजेस्ट करते हैं कि आपको ये सूटेबल हेयरिंग एड है, और उसका बहुत सारे कारण होता है कि आपका, जैसे मैंने पहले बताया कि स्लोपिंग हेयरिंग लॉस है, उसमें हमें इस तरह RIC लगाना चाहिए। अब अगर एक लॉस होता है जिसको कि पैरेलल आ रही है, आपकी जो ऑडियोग्राम यहाँ से लॉस स्टार्ट हुआ और ये पैरेलल आया, तो इस तरह में हमें CIC या ITC IC लॉस के अनुसार, अगर माइल्ड से मॉडरेट या मैक्सिमम 60 dB तक का लॉस है तो हमें छोटी से छोटी मशीन आ जाती है जिसे IC कहते हैं, ये आ जाएगी। लेकिन अगर आपका लॉस 60 dB से ऊपर है तो फिर हमें CIC लगाना चाहिए, जो कंप्लीट इन द कैनाल है, क्योंकि इसका जो फिटिंग रेंज और इसका जो गेन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन की ज़रूरत है। और उससे भी अगर ज़्यादा लॉस है तो हमें फिर ITC लगाना पड़ता है, ताकि इसका गेन उससे भी ज़्यादा होता है। अब कहीं कहीं कुछ लोग कस्टम फिटिंग के कारण जो दिखाई नहीं दे, गलती कर देता है, और अगर आप एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास ना जा करके कहीं भी आप जो एक सेल्स पर्सन के पास जाते हो, तो उसका रहता है कि हमें मशीन बेचना है, तो उसे मशीन बेचने के लिए आपको कुछ भी सजेस्ट कर देगा कि नहीं, आपको CIC तो लग जाएगा, आपको ITC लग जाए, चाहे वो सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस क्यों ना हो। लेकिन हमें ये सावधानी रखनी चाहिए, कहीं आपका एक गलत डिसीजन से आपके कान को क्षति हो सकता है, क्योंकि ये एक मेडिकल डिवाइस है और
आपको जो बेनिफिट हेयरिंग एड से मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर गेन ही नहीं रहेगा तो फिर आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा हेयरिंग एड सिलेक्शन में सावधानी रखनी चाहिए और हमें एक ऑडियोलॉजिस्ट से ही मशीन, कान की मशीन या हेयरिंग एड लगाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से अच्छे आपको फिटिंग देगा, सर्विस देगा और एक डायग्नोसिस के अनुसार आपको हेयरिंग एड फिट करेगा। ऑडियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जिसका मिनिमम डिग्री BSLP यानी बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी होना चाहिए। आजकल बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, नॉन प्रोफेशनल होता है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा छूट के नाम पे आपके कान के साथ वो खिलवाड़ करता है। तो ऐसी सावधानी से हमें बचना चाहिए और हम अपने कान का जितना हम केयर करें, क्योंकि ये हमारे बॉडी का मोस्ट सेंसेबल पार्ट है और इसको हमें इसका केयर करना चाहिए। धन्यवाद।